पहले तो आपका मैं अभी स्वागत करूंगी क्योंकि टॉपिक थोड़ा ऐसा है जिसे लोग जानना भी चाहेंगे। तो सुशील गुरुजी हमारे बीच बैठे हैं, 40 साल का एक्सपीरियंस है इन्हें और आज हम इनसे बातचीत करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे आप जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माँ कामाख्या। जन्म पत्रिका लोग दिखवाते हैं शादी के समय में, उससे पहले उसके बाद कोई भी शायद यूज नहीं होती होगी उसके। हाँ, तब यूज होता है जब आपके घर में कोई बहुत ही ज्यादा मुसीबत आ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है जन्म पत्रिका से आपको ये पता चल सकता है कि आखिर आप पे किस समय कौन सी साया आ सकती है, कौन सी नेगेटिविटी आपके ऊपर आ सकती है। तो हम इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। गुरुजी, जन्म पत्रिका से बता सकते हैं आपकी कौन सी साया किस पे कब आ सकती है? बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है। और आप अपनी जन्म पत्रिका से अपना भूत, अपना वर्तमान और अपना भविष्य निश्चित जान सकते हैं। लेकिन एक आपको स्पष्ट कर देता हूं और क्लियर कर देता हूं आपके इस कंसेप्ट को। आप मुझे सिर्फ अपनी जन्म पत्रिका दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ क्या चल रहा है। तब तो आप विश्वास करेंगे ना। यही तो विज्ञान है और यह सब महामाया की कृपा है। माँ कामाख्या आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और मैं आपको स्पष्ट और कर देता हूं कि जब भी हमारी कुंडली में शनि राहु केतु की स्थिति बिगड़ती है तो हम ऊपरी बाधा के शिकार हो जाते हैं। जब भी इनकी स्थिति 6, 8, 12 में आएगी, चाहे अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में या विषोंतरी दशा में या आपके योगिनी दशा में या इसके साथ साथ आपकी वर्ष कुंडली में, यह स्थिति बनते ही आप ऊपरी शक्तियों के शिकार अवश्य हो जाते हैं, नकारात्मक शक्तियों के शिकार हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ये मेरे साथ अब तक तो सही चल रहा था, अब क्या हो गया। निश्चित ये भी विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। और जन्म पत्री दिखा करके आप अपने, देखिए डॉक्टरों को आप दिखाते हैं, दुनिया भर के टेस्ट कराने के बाद वो आपको बताते हैं कि आपके साथ ये बीत रहा है। लेकिन आप मुझे सिर्फ अपनी पत्रिका दीजिएगा और जानिएगा ना कि क्या हमारे साथ बीत रहा है। क्या जन्म पत्रिका में जो राहु केतु होते हैं वो भी इस पे डिपेंड करते हैं कि आपके साथ बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है? क्योंकि आज तक तो हमने यही सुना है कि राहु केतु शनि ये भारी होते हैं, मंगल भारी हो जाता है। और आज जो है वो आपसे सुनने को मिल रहा है कि पत्रिका से पता चल सकता है कि नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं। बहुत उत्तम प्रश्न किया है। देखिए, आपने अब तक वैदिक एस्ट्रोलॉजर आपने नाम सुना होगा, लेकिन माँ कामाख्या की कृपा से, क्योंकि मेरा संबंध जो है वो कामरूप कामाख्या से है, मायोंग से है और थोड़ा सा तंत्र से है, तो जन्म पत्री के माध्यम से ये जानना कि इस व्यक्ति पर कि इन्होंने इतने उपाय कर लिए, दुनिया भर के रत्न पहन लिए, पूजा पाठ कर ली, फिर भी इन्हें फायदा नहीं हुआ, तो हमारी बड़ी जिज्ञासा रही कि नहीं, लोगों का भला तो किसी न तरह से होना चाहिए और ये क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा। तो देखिए, राहु देव अदृश्य शक्ति है, यह आप मानते हैं और हमारे शास्त्रों में भी है। और जब अदृश्य शक्ति है और हम उसको देख ही नहीं पा रहे और लेकिन उसका वजूद है और घटनाएं भी घटित होती हैं, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं अदृश्य शक्तियों का भी मंडराना हमारी पत्रिकाओं पर निश्चित होता है। और जब जिस हाउस पर वो आते हैं उस प्रकार की समस्या हमको डाल देते हैं। हमारे व्यापार पर आएंगे, व्यापारिक दिक्कत देंगे, और परिवार पर आएंगे, पारिवारिक दिक्कत देंगे, विवाह पर आएंगे, विवाह को दिक्कत देंगे, और अगर प्रेम भाव पर आएंगे तो प्रेम को दिक्कत देंगे, विदेश पर जाएंगे तो विदेश को दिक्कत देंगे। अर्थात हमारी पत्रिकाओं में सब घटनाएं मौजूद हैं और उसी से हम आकलन लगाते हैं कि किस प्रकार की बाधा कहां पर और किसके द्वारा आ रही है और इसका निवारण भी क्या है, यह भी पत्रिका में मौजूद है। गुरुजी, टॉपिक तो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि समय बहुत कम रहता है, लेकिन आपसे मैं कम शब्दों में ही जानना चाहूंगी कि अगर ऐसी चीजें हैं हमारी पत्रिका से अगर दिखती हैं तो हम इसका निवारण करवा सकते हैं? अवश्य, क्यों नहीं। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि जिस ग्रह के माध्यम से हमें ये परेशानियां आ रही हैं, उस परेशानियों से निकलने के लिए उस ग्रह का निवारण करेंगे तो हो जाएगा, अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा। यानी कि जिन ग्रहों से आपके पास ये परेशानी आ रही है उनके लिए आपको निवारण करना होगा, बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो करना पड़ेगा उसके लिए। तो आपने जाना कि किस तरीके से पत्रिकाओं का भी आपके जीवन पे नकारात्मक एक प्रभाव पड़ सकता है, कैसे आपके अंदर जो है वो नेगेटिविटी भर सकती है। यानी कि आपको पत्रिका दिखानी जरूरी होती है, समय समय पर अपनी पत्रिका जरूर दिखवा लें, नहीं तो आप
नेगेटिविटी के शिकार हो जाएंगे और क्या पता आपके आसपास भूत प्रेत भी मंडराने लगे। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पत्रिका को लेकर के हमारे साथ ये चर्चाएं की, क्योंकि पत्रिका को आज तक बेसिकली नॉर्मली लोग शादी ब्याह में यूज करते थे, इन सब चीजों के लिए नहीं करते थे, लेकिन अब अवेयर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ कामाख्या।